एनिमल मूवी 2023 में रिलीज होने वाली इंडियन एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा को रिटन, डायरेक्टेड और एडिटेड किया गया है और टी सीरीज फिल्म्स, भद्रकाली पिक्चर्स और सिने स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया है। एनिमल मूवी अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, एक सीन में रश्मिका मंदाना ने रणबीर कपूर के किरदार रणविजय को थप्पड़ मारा था, जो एक ही टेक में शूट किया गया। सीन खत्म होने के बाद रश्मिका रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि उन्हें क्या करना है और संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें बस उस स्थिति को महसूस करने को कहा। उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था और सीन खत्म होने के बाद भी वो उसी पल में थी, जिसकी वजह से वह लगातार रोती रही। उन्होंने रणबीर के पास जाकर उनसे पूछा भी कि क्या वह ठीक है। फैक्ट नंबर 2, सारा अली खान जोया के किरदार के लिए पहली पसंद थी और उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि सारा इस नेगेटिव और बोल्ड किरदार को निभाने में सक्षम नहीं होंगी। बाद में ये रोल तृप्ति डिमरी को मिला। फैक्ट नंबर 3, एक इंटरव्यू में तृप्ति डिमरी ने फिल्म के अंतरंग दृश्यों के बारे में बात की और बताया कि संदीप रेड्डी वांगा ने पहले ही उन्हें समझा दिया था कि वह इन दृश्यों को कैसे शूट करेंगे। जब सीन शूट हो रहे थे, मॉनिटर्स बंद थे और सेट पर 5 से ज्यादा लोग नहीं थे। रणबीर कपूर ने हर 5 मिनट में उनसे पूछा कि वह ठीक है या नहीं। शांत और सुकून भरे माहौल में उन्होंने सीन किया और महसूस किया कि यह अच्छे से हुआ। फैक्ट नंबर 4, गीता अंजलि के किरदार के लिए पहली पसंद परिणीति चोपड़ा थी, जो बाद में रश्मिका मंदाना को मिला। चोपड़ा का नाम फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में भी था और उन्होंने शूटिंग से 1.5 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन कुछ कारणों से संदीप रेड्डी वांगा ने बाद में उन्हें उस किरदार में नहीं देखा। जब उन्होंने परिणीति को ये बताया तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन समझ गयी। वांगा ने उनसे माफी भी मांगी। फैक्ट नंबर 5, रणबीर कपूर ने कहा कि जो दर्शक हिंसा और डार्क फिल्मों से परेशान हो जाते हैं, उन्हें इस फिल्म से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर वह इस तरह के ग्रे कैरेक्टर्स में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का व्यक्तिगत अनुभव पिता या पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह फिल्म उनके लिए ट्रिगरिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें पिता पुत्र, बहन भाई और भाई भाई के रिश्तों को बड़े जटिल तरीके से दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 6, केवल 15 मिनट की स्क्रीन टाइम के बावजूद बॉबी देओल को फिल्म में उनके किरदार अबरार के लिए काफी प्रशंसा मिली। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह अपने किरदारों का न्याय नहीं करते और अबरार को ऐसे निभाया जैसे वह अपनी कहानी का हीरो हो, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फैक्ट नंबर 7, दिल्ली में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान रणबीर कपूर ने बताया कि उन्होंने फिल्म का 229 मिनट लंबा वर्जन देखा था, जो काफी मनोरंजक था। उन्होंने कहा कि संदीप रेड्डी वांगा ने इसे छोटा करने के लिए काफी मेहनत की, क्योंकि फिल्म को इतना लंबा नहीं खींचा जा सकता था। फैक्ट नंबर 8, वार मशीन गन को ग्राफिक्स से नहीं बल्कि असली स्टील से बनाया गया था। इसका वजन 500 किलोग्राम था और इसे बनाने में 4 महीने लगे। यह एक 3 पहिया वाहन था जिस पर 3 गेटलिंग मशीन गनें फिट की गई थीं। फैक्ट नंबर 9, जब संदीप रेड्डी वांगा से पूछा गया कि उन्होंने रणबीर कपूर जैसे सॉफ्ट इमेज वाले अभिनेता को एक्शन फिल्म में क्यों कास्ट किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो अच्छे से डांस कर सकता है, वह एक्शन भी कर सकता है। उन्होंने रणबीर की फिल्म रॉकस्टार 2011 देखी थी और जब उन्हें स्टंट रिहर्सल में देखा तो वो हैरान रह गए। फैक्ट नंबर 10, जब एक इंटरव्यू में अनुपमा चोपड़ा ने संदीप रेड्डी वांगा से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी अगली फिल्म कबीर सिंह 2019 से कम आलोचना झेलेगी, तो वांगा ने कहा कि यह उससे भी ज्यादा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कबीर सिंह को हिंसक फिल्म कहने वाले आलोचकों को वह असली हिंसा दिखाएंगे। उनकी यह फिल्म एनिमल निकली। फैक्ट नंबर 11, तृप्ति डिमरी के माता पिता उनकी अंतरंग दृश्यों को देखकर चौंक गए और कहा कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। हालांकि समय के साथ वे इसे समझ गए और अपनी बेटी का समर्थन किया। फैक्ट नंबर 12, संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि बॉबी देओल का किरदार अबरार मुस्लिम था, हालांकि वह सिख परिवार से था। उन्होंने अबरार को ऐसा दिखाया जो कई शादियां कर सकता था और इस वजह से अलग अलग चेहरों वाले कई कजिन्स दिखाए गए, जिससे ड्रामा और बड़ा हो गया। फैक्ट नंबर 13, फिल्म के एक शादी वाले सीन के अंत में जब बॉबी देओल को अपने प्रतिद्वंदी को चाकू मारना था, शूटिंग को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। एक ब्राइड्समेड जो रमजान के कारण दिन भर भूखी थी, नकली खून देखकर बेहोश हो गई।
खुशकिस्मती से वहाँ एक अभिनेत्री जो बॉबी देओल की मां का किरदार निभा रही थी और एक रिटायर्ड डॉक्टर थी, तुरंत मदद के लिए पहुंच गईं। फैक्ट नंबर 14। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए रश्मिका मंदाना ने कहा कि उनकी भूमिका घर की एकमात्र ताकत थी जो परिवार को एकजुट रख रही थी। कई बार वो खुद अपने किरदार के फैसलों पर सवाल उठाती थी, लेकिन फिर उन्हें याद आता कि यह कहानी उनके पति रणविजय और उनके परिवार की थी। फैक्ट नंबर 15। निर्देशक अनुराग कश्यप ने कहा कि फिल्म ने लोगों को नारीवाद के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि फिल्म ने महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा को बढ़ावा दिया और समाज में एक उत्तेजक तत्व की जरूरत है ताकि लोग चीजों को समझ सकें। फैक्ट नंबर 16। सिंगर अदनान सामी ने फिल्म का बचाव करते हुए लोगों से फिल्मों में ज्यादा तर्क और नैतिकता की उम्मीद न करने की बात कही। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे अमर अकबर एंथनी 1977 और दीवार 1975 जैसी फिल्में क्लासिक मानी जाती हैं, जिनमें भी कोई तर्क नहीं होता।